बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। गर्मियों के मौसम में अक्सर दही जमाते हुए थोड़ी परेशानी होती है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी मदद से आप भी बासानी अपने घर पर 6 घंटे में गाढ़ा दही जमा सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। चलिए अब हम इसको उबाल लेते हैं। जैसे ही दूध उबल जाएगा, मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर मजीद 10 मिनट के लिए पका लूंगी, ताकि थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। आप खुले दूध की जगह डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं, फिर उसे पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 10 मिनट के बाद ये कितना गाढ़ा हो गया है। मैं इसे गरम गरम ही मिट्टी के कूंडे में डाल लूंगी। अगर आपके पास मिट्टी का कूंडा ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे किसी भी स्टील के बर्तन में भी जमा सकते हैं। बस प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल ना कीजिएगा। अब इस स्टेज पर मैं इस दही को मीठा करने के लिए इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून चीनी। अब मैं इसे डूंगिया की मदद से गरम गरम ही अच्छे तरीके से फेंट लूंगी। अगर आपके पास डूंगिया ना हो तो आप इस मकसद के लिए कोई भी विस्कर या कप वगैरह ले सकते हैं। हमारा मेन मकसद इसे अच्छे से फेंट कर इसमें झाग बनाना है, ताकि दूध में एयर आ जाए और दही जमाने का प्रोसेस आसान हो जाए। और दूसरा ये कि हम इसे जितना अच्छा फेंटेंगे, इस पर मलाई इतनी ही अच्छी और मोटी आएगी। तकरीबन 4 मिनट इसे इसी तरीके से फेंटने के बाद अब मैं इसे 8 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दूंगी। और कोशिश कीजिए कि बर्तन को बिल्कुल भी ना हिलाएं, वरना दही गाढ़ा नहीं जमेगा और ये पानी छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 8 मिनट के बाद अब मैं इसका टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ। इसके लिए मैं इस तरीके से थोड़ा सा सुराख करूंगी इसके सेंटर में, और देसी तरीके से दूध का टेम्परेचर चेक कर लूंगी। इसके लिए आप दूध में उंगली डालिए और 7 तक गिनती कीजिए। अगर आपकी उंगली टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाए तो समझ जाइए कि ये बिल्कुल रेडी है। दूध का टेम्परेचर परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने ये 1 टीस्पून दही ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया है। कोशिश कीजिए कि फ्रेश दही लीजिए। अब मैं सेंटर में बिल्कुल ये थोड़ा सा दही डाल दूंगी। 1 किलो दूध में 1 टीस्पून काफ़ी रहेगा। अगर आप ज़्यादा दही का जाग लगाएंगे तो भी हमारा दही अच्छा नहीं जम पाएगा। अब मैं इसे सेंटर में हल्का सा हिला लूंगी और कहीं भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद रिएक्ट करेगा और सारा दही ऑटोमेटिकली जम जाएगा। बस कोशिश कीजिए कि टेम्परेचर परफेक्ट हो, क्योंकि दूध अगर ठंडा हुआ तो तब भी दही नहीं जमेगा, और अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो जम तो जाएगा मगर गाढ़ा नहीं जमेगा। गर्मी के मौसम में इसे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ से अच्छे तरीके से ढाँप दीजिए और फिर ऊपर से एक कपड़े की मदद से इसे कवर कर दीजिए, ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और दही में मौजूद बैक्टीरियाज परफेक्टली अपना काम कर सकें। अब हम इसे 6 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देंगे किसी भी गर्म जगह पर। नॉर्मली इसे जाग लगाकर किचन में ही रखा जाता है। अब आपने इसे 6 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो फ्रेंड्स, 6 घंटे के बाद पर्दा उठने का टाइम आ गया है और हम देख लेते हैं कि दही की कंडीशन कैसी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से दही अच्छे तरीके से जम गया है। ये देखिए, पर अभी आपने इसे छेड़ना नहीं है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, तभी दही परफेक्ट तैयार होगा। और 2 घंटे के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है चेक करने की। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर गाढ़ा और बेहतरीन दही जमकर तैयार हुआ है, और इस पर मलाई भी कितनी परफेक्ट और मोटी आई है। और जायके में तो मीठा है ही, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड की थी। अगर आप चीनी ना भी ऐड करें और जाग फ्रेश दही का लगाएं, तब भी ये बहुत मीठी और गाढ़ी ही तैयार होगी। अगर आप मेरी इस तरकीब से बनाएंगे तो आपकी दही भी इंशाल्लाह बहुत ही गाढ़ी और अच्छी तैयार होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।